दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी ने अपने शेयर होल्डर की मीटिंग रखी थी, उसका रिजल्ट आ चुका है। क्या है जो प्रस्ताव थे उसको कितने बहुमत से प्रस्ताव को पास किया गया है, उसको समझने की कोशिश करेंगे और कौन से रिजोल्यूशन थे जिसको शेयर होल्डर की रजामंदी की ज़रूरत थी। दूसरी तरफ 2-3 और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है पावर सेक्टर से संबंधित, जिनको हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे। सरकार की तरफ से कुछ बड़ा ऐलान किया गया है। अब आप देख ही सकते हो कि गवर्नमेंट ने पूरी तरह से अपना फाइनल कर दिया है कि 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है किसी भी तरीके से। उसके लिए सरकार ने कमर कस ली है। क्या-क्या रास्ते निकाले जा रहे हैं, वो सारी बातें समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सुजलॉन एनर्जी जो विंड एनर्जी सेक्टर की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और काफ़ी मजबूत पोर्टफोलियो है। कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त भी हो चुकी है और कंपनी आने वाले समय में बहुत मजबूत ऑर्डर बुक के साथ आगे बढ़ रही है। यानी जो सारी प्रॉब्लम थी कंपनी की वो खत्म हो चुकी है। ऐसे में क्या सुजलॉन आने वाले समय में बेहतर करेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन के कारोबार की बात कर ले। आज 54.38 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.17% की तेज़ी देखने को मिली। कोई बड़ी तेज़ी नहीं थी, लेकिन इतना है कि क्लोजिंग ग्रीन में हुई है, गिरावट थमी है। वैसे आज बाज़ार में भी हल्की सी तेज़ी थी। अब एक बात तो अच्छी है कि जो लगातार भारी भरकम गिरावट का माहौल लग रहा था उस पे थोड़ा ब्रेक लगा है, क्योंकि आज बाज़ार के सेंटीमेंट उतने ठीक नहीं थे। ग्लोबल मार्केट में सिग्नल वीक थे, उसके बावजूद भी बाज़ार गिरावट के साथ शुरू होकर अगर क्लोजिंग बाज़ार की पॉजिटिव होती है तो इस बात का सबूत है कि निचले लेवल से खरीदारी लौट के आ रही है। लोग खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं। और वैसे भी अगर आप देखें तो इंडिया में डीआई तो बाज़ार में लगभग कभी बहुत समय पहले से जब से एफआई खरीदारी करे वो अपना पूरा का पूरा जोर लगा रहे बाज़ार में खरीदारी करने का और बाज़ार को संभालने का। सिर्फ थोड़ा रिटेल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी यहाँ पे कम हो गई है, वरना बाज़ार को किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकता है। अगर रिटेल इन्वेस्टर और बड़े फंड हाउस म्यूचुअल फंड साथ में हो जाए तो कोई एफआई की ताकत नहीं कि वो बाज़ार को नीचे लेके जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल प्रॉब्लम यही है कि रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा पैनिक कर गए और वो यहाँ पे लगातार बिकवाली कर रहे हैं। ये बाज़ार के लिए ठीक नहीं है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है। तो यहाँ पे 21 जनवरी 2025 को कंपनी ने पोस्टल बैलेट के लिए यहाँ पे कंपनी ने जानकारी दी थी एक्सचेंज को, और कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए अप्रूवल लेना चाहती थी। 2 रिजोल्यूशन थे जिसको पास करना था, तो नोटिस 21 जनवरी 2025 को दिया गया था। तो पहला यहाँ पे जो स्पेशल रिजोल्यूशन था, अपॉइंटमेंट है मिस्टर समीर शाह एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ कंपनी फॉर दी सेकेंड टर्म ऑफ 3 ईयर। तो इस रिजोल्यूशन को भी वोटिंग के माध्यम से पास किया गया है। कितने परसेंटेज वोट मिले उसको आगे हम देख लेंगे। तो दूसरी यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट है ये भी रिजोल्यूशन के माध्यम से स्पेशल रिजोल्यूशन रखा गया, जिसमें सीमांतनी खोत जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कंपनी की सेकेंड टर्म के लिए, उनका भी 3 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया। उस प्रस्ताव को भी ई वोटिंग के माध्यम से लिया गया है। फरवरी 2025 यानी कल ये सारे के सारे ई वोटिंग के माध्यम से प्रस्ताव जो है वो पास हो गए हैं। तो जो पहला प्रस्ताव था मिस्टर समीर शाह जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे इनको 3 साल के लिए सेकंड टर्म के लिए फिर से यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। इसके फेवर में अगर आप वोट देखें तो यहाँ पे करीब 96.83% वोट पड़े हैं, और इसके अगेंस्ट अगर आप देखें तो 3.17% वोट पड़े हैं। तो पूरे बहुमत के साथ में ये प्रस्ताव पास हो गया है। और दूसरा जो रिजोल्यूशन था यहाँ पे सीमांतनी खोत जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया गया 3 साल के लिए, उनको भी सेकंड टर्म के लिए। इस प्रस्ताव के फेवर में अगर आप देखें तो 99.42% वोट पड़े और उसके खिलाफ सिर्फ 0.58% के वोट पड़े। यानी यहाँ पे पलड़ा काफ़ी भारी था, लगभग 100% वोट मिले हैं इस प्रस्ताव को और दोनों प्रस्ताव बहुमत से पास हो गए। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हमारे यूनियन पावर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जो रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर है, उनकी तरफ से काफ़ी बड़ा बयान निकल कर आया है। जो 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है 2030 तक के लिए, उसको लेकर तो यूनियन मिनिस्टर का कहना है, इन्होंने ये जो लेटेस्ट बयान दिया है मंडे को यानी कल, कि यहाँ पे देख सकते हो कि 500 गीगावाट की कैपेसिटी को अगर पाना है 2030 तक के लिए तो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी रिन्यूएबल सेक्टर के लिए। तो इस फंड के लिए जो
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और जो पॉलिसी मेकर्स है, उनको कोशिश करनी होगी कि किसी भी तरह से आरई सेक्टर को फंड में कमी ना आए, जितना भी फंड चाहिए उसको प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ेगी। बिना सफिशिएंट फंड के कोई भी आरई प्रोजेक्ट आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो यहाँ पे सरकार ने पीएम कुसुम योजना और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लाई, जिसकी वजह से अगर आगे फार्मर्स आत्मनिर्भर बने हैं, ऊर्जादाता बने हैं, उनको बेनिफिट हुआ। तो इस तरह से अलग अलग सेक्टर में निवेश की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे उन्होंने बैंकों से भी अपील की है कि जो प्रोजेक्ट के लिए रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट वगैरह के लिए जो फंड की आवश्यकता पड़ेगी, तो उन कंपनियों को, उन लोगों को बहुत ही आसान तरीके से लोन प्रोवाइड किया जाए, ईजी किया जाए, उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको ईजी किया जाए और जल्द से जल्द लोन प्रोवाइड किया जाए। बैंक अपनी जिम्मेदारी निभाए और रिन्यूएबल एनर्जी परचेज ऑब्लिगेशन के तहत यहाँ पे डिस्कॉम को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, ताकि आरई प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सके। प्रहलाद जोशी जी का कहना है कि इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन का लीडर बनने को बिल्कुल तैयार है, लीडरशिप पोजीशन प्राप्त करेगा और सक्सेसफुली जो है एक्सपोर्ट ऑर्डर भी प्राप्त करेंगे। बस इसके लिए ज़रूरी है कि रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए, ताकि हम ग्रीन हाइड्रोजन का हब बन जाए। अभी रिसेंटली ही गांधीनगर में जो ग्लोबल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी समिट हुआ था, उसके दौरान देखें तो यहाँ पे 34.5 लाख करोड़ के निवेश को कमिटमेंट मिला है। काफ़ी सारी जो कंपनियां हैं यहाँ पे निवेश करने को तैयार है, इंडिया की कंपनी भी और ग्लोबल मार्केट से भी बहुत सारे निवेशक है जो निवेश करने को बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे सरकार के साथ में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी बड़ा रोल है, जो रिन्यूएबल सेक्टर के जितनी कंपनियाँ उनको ईजिली लोन प्रोवाइड करे, ताकि जो 500 गीगावाट का जो सपना है 2030 तक का, उसको कंप्लीट किया जाए। तो यहाँ पे मिनिस्टर का कहना है कि 2030 तक करीब 30 लाख करोड़ के निवेश की जरूरत पड़ेगी, जो प्रोवाइड करना होगा, ताकि जो समय पे जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाए। दूसरी यहाँ पे जो रिपोर्ट एक और निकल के आ रही है, जो थिंक टैंक है यूके बेस एम्बर, उन्होंने रिपोर्ट जारी की है। इंडिया को अगर 2032 तक अपना टारगेट सेट करना है, तो पावर सेक्टर के लिए उनको $300 बिलियन के निवेश की जरूरत पड़ेगी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे एम्बर थिंक टैंक की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है कि इंडिया का एनुअली करीब $68 बिलियन के निवेश की ज़रूरत है, यानी हर साल 20% पावर कंजम्पशन बढ़ेगा, उस हिसाब से उतने यहाँ पे निवेश की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये एक टारगेट इन्होंने सेट किया है और अभी उस लेवल से फाइनेंस मिल नहीं पा रहा है, और जिस हिसाब से काम तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए उतना तेज़ी से आगे बढ़ नहीं पा रहा है। इस वजह से 2030 तक जो 500 गीगावाट का सपना है, उसमें 100 गीगावाट शॉर्ट रह सकता है, यानी 400 गीगावाट तक की ही टारगेट अचीव हो सकती है। तो हर साल उनका कहना है कि $68 बिलियन के निवेश की आवश्यकता पड़ेगी 2032 तक, तब जाके उस गोल को अचीव किया जा सकता है। इसके अलावा एक और जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, उसमें भी यहाँ पे कहा जा रहा है 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाने के लिए 2030 तक 33 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। यह एम नागराजू की तरफ से बयान निकल कर आया है। देख सकते हो कि कल ही यानी 24 फरवरी को एम नागराजू, जो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस है, उन्होंने अपना बयान दिया है कि सरकार 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना चाहते हैं 2030 तक। इसके लिए 33 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत पड़ेगी। तो इनका जो ये बयान निकल कर आया, ये वर्कशॉप जो है मोबिलाइजिंग फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, जिसमें सबने अपनी राय रखी है, जिसमें इन्होंने भी अपनी राय रखी है, और इसमें पब्लिक सेक्टर को भी अपना योगदान देना होगा। प्राइवेट सेक्टर के साथ में मिलके पब्लिक सेक्टर दोनों ही इसमें अपना रोल प्ले करेंगे, तब जाके उस टारगेट को अचीव किया जा सकता है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि सबसे बड़ा जो इस समय जो प्रश्न है वो है निवेश का। जितनी जल्दी निवेश आएगा उतनी ही तेज़ी से प्रोजेक्ट आगे बढ़ेंगे और सपना सच हो सकता है। तो आने वाला जो समय है वो देख सकते हो कि सरकार ने तो अपनी तैयारी कर ली है। सरकार का भी कहना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा निवेश लाएंगे, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी के सपने को पूरा किया जा सके और इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाया जाए। जो पेट्रोल डीजल की जगह, उसकी जगह पे ग्रीन हाइड्रोजन काम करेगा और इंडिया इससे आत्मनिर्भर बनेगा और विश्व के अंदर एक आर्थिक शक्ति बन जाएगा समय से पहले। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।